आज हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। तो बहुत ही एक छोटी सी कहानी के द्वारा इस नियम को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास कोई एक चालक है। तो ये एक चालक है और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई पदार्थ चालक इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक के अंदर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, परंतु जब चालक के ऊपर कोई विभवांतर आरोपित कर दिया जाता है, मान लेते हैं कि इस चालक के ऊपर कोई विभवांतर आरोपित कर दिया, यानी हमने V वोल्ट का विभवांतर लगा दिया। तो समझने वाली बात यह है कि जब चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं वो एक दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं, मतलब विद्युत धारा की विपरीत दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। तो यहां से हमें समझना है कि जब किसी चालक पर विभवांतर आरोपित कर दिया जाता है तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो विद्युत धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि इस चालक के अंदर उपस्थित धनायन से लगातार उनकी टक्कर होती रहती है। तो क्या होता है इसमें, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक है जिसकी लंबाई L है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है। जब चालक के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक के अंदर जैसे हमने V वोल्ट का विभवांतर लगाया तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, अर्थात हम लिख सकते हैं E बराबर V बटे L। जैसे हमने V वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया तो उसके अंदर E बराबर V बटे L विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, यानी V वोल्टेज लगाया और L लंबाई का चालक है। अब जैसे ही इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो जो इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक बल काम करता है, यानी इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित रूप से गति कर रहे थे, परंतु जैसे ही विभवांतर लगाया तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगा। तो फोर्स देख लेते हैं। फोर्स क्या हुआ, F बराबर E इंटू ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और E विद्युत क्षेत्र। यहां से यदि हम देखें तो F का मान हो जाएगा आपका E और इस E की वैल्यू है हमारे पास V बटे L, यानी F का मान कितना आया EV बटे L। अब जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा, जैसे ही फोर्स लगेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तेजी से भागना शुरू होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो इलेक्ट्रॉन पर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है A बराबर F बटे m। ये त्वरण उत्पन्न क्यों हुआ है, क्योंकि जो फोर्स लगा उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था उसकी गति और बढ़ गई, यानी उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया। तो A बराबर हो गया हमारा F बटे m। हम यहां से F की वैल्यू रख देते हैं। F की वैल्यू रखेंगे तो F की वैल्यू हमारे पास EVL, तो ये हो गया हमारा EV बटे ML, यानी A की वैल्यू निकल के आई हमारे पास EV बटे ML। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्वरण प्राप्त करता है या तेजी से भागना शुरू होता है तो धातु के अंदर उपस्थित जो धनायन होते हैं उन धनायनों से उनकी लगातार टक्कर होती रहती है। अब धनायनों से लगातार टक्कर होने के कारण क्या होता है कि उसका प्रारंभिक वेग जो होता है वो 0 हो जाता है, फिर वो स्पीड पकड़ता है, उसके बाद उसका वेग v होता है, फिर कहीं ना कहीं उसकी धनायन से टक्कर हो जाती है, फिर उसकी स्पीड 0 हो जाती है, फिर नए सिरे से वो गति पकड़ता है और उसका वेग v होता है, उसके बाद फिर उसकी टक्कर हो जाती है। और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नियत औसत वेग से गति करते हुए आगे बढ़ता है। तो यहां पर हम देखते हैं गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at। v मतलब अंतिम वेग यानी जिस वेग से इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराया था, तो धनायन से टकराया था मान लेते हैं v वेग से। अब प्रारंभिक वेग यानी उसने 0 से शुरुआत की थी और v वेग से टकराया था, तो u की वैल्यू हो गई 0 प्लस a। t मतलब टाइम। अब टाइम से मतलब ये कि जब इलेक्ट्रॉन जो है
दो धनायनों से टकराने के बीच का जो समय है, यानी कितने समय तक एक धनायन से टकराने के बाद दूसरे धनायन से टकराने का जो समय है, उस समय को कहा जाता है विश्रांति काल। तो वो समय कितना होगा, उस समय को हम टाउ कहेंगे। तो ये हो गया टाउ। तो यहां से यदि हम मान रखें तो v बराबर हो गया a टाउ। तो a की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई वी बटे एम एल, ई वी बटे एम एल इंटू टाउ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का वेग निकला वो वेग निकला ई वी एम एल टाउ। यहां पे इस v का मतलब वेग है और इस v का मतलब वोल्टेज है। अब यदि अनुगमन वेग की बात करें तो अनुगमन वेग जो होता है वो औसत वेग होता है। तो औसत वेग यानी प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन का वेग 0 था और अभी हमने वेग निकाला अंतिम वेग, तो v बराबर ये प्राप्त हुआ। तो जो औसत वेग होगा, औसत वेग या vd बराबर होगा 0 प्लस v बटे 2, यानी औसत इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, v की वैल्यू रख देंगे ई वी टाउ बटे 2 एम एल, यानी vd कितना निकल के आया हमारे पास, vd बराबर ई वी टाउ बटे 2 एम एल। यहां से हमने निकाला कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है। हमें ओम के नियम या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन करना है। तो vd की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम जानते हैं कि I की जो वैल्यू है, I बराबर होता है NeAVD। ये जानते हैं हम धारा और अनुगमन वेग में संबंध से। तो I ये हो गया, I बराबर NeAVD की वैल्यू, VD की वैल्यू हमने निकाली है, क्या है, ई वी टाउ बटे 2 ml, ये वैल्यू हो गई। अब ओम के नियम का निगमन करना है तो हम जानते हैं ओम का नियम V समानुपाती होता है I के। तो इसको ऐसे अरेंज कर ले, V को इस तरफ लाके ये हो जाएगा आपका 2 ml और ये हो जाएगा Ne² A टाउ इंटू I। तो यहां से इसको देखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है V बराबर, इसको हमने मान लिया R, तो ये हो गया आपके ओम के नियम का निगमन। तो R की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 2 ml बटे Ne² A टाउ। यही